हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे रूप से चला पा रहे होंगे, है ना। और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा होगा तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन हम लोग जब बात करते हैं तो आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके पास यूपी जीईटी का एग्जाम है 2026 में जो होने वाला है बेटा, है ना। तो उसके लिए हम लोग आज कुछ बेसिक चीज़ों की बातें बारे में जानकारी यहाँ पर हासिल करने वाले हैं, जैसे कि एग्जाम की पॉसिबिलिटी क्या आपके पास रहने वाली, एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, एग्जाम फी क्या रहने वाली, वगैरह वगैरह हम लोग कंप्लीट डिस्कशन आपका एक इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो आइए बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, एक आपको कोर्स यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब लेकिन ये जो प्रोस्पेक्टस आपके पास है बेटा, ये प्रीवियस ईयर यानी कि जो अभी आपके पास 2025 ये उसका प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ दे रखा है, गिवन है। तो एंट्रेंस टेस्ट की जब हम लोग बात करेंगे, एकेडमिक सेक्शन आपका 25-26 है, हम लोग 26-27 की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं बेटा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं 2026 के एग्जाम को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस हमारे पास 2025 का। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, आइडिया एक लेंगे, रफ आइडिया की किस तरीके से चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा, है ना, यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल आपका दे रखा है 2 अप्रैल, ठीक है। यानी कि बात करेंगे तो जीएनएम के लिए जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आउट होंगे वो आपका 2 अप्रैल, यानी कि आप मान सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर में आउट आपके पास होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या रहने वाली वो भी जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। फॉर्म करेक्शन विंडो कहाँ, मतलब जिस हिसाब से आपको 2025 की बात करेंगे यहाँ पर चीजें रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीजें आपके पास रहने वाली हैं बेटा, उसी के अकॉर्डिंग चीजें आपके पास रहने वाली हैं, ठीक है। एग्जाम देखिए, एडमिट कार्ड कब अवेलेबल आपका हुआ था, 4 जून को अवेलेबल हो रहा है ना। एंट्रेंस एग्जाम आपका 11 जून को कंप्लीट हो चुका है। बाकी एग्जामिनेशन कहां पर होगा, किस तरीके से होगा, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब आपका कंडक्ट करा लिया गया है बेटा, देखिए 11 जून को। और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन आपका होगा कहां पर, वो आपको एडमिट कार्ड में इंफॉर्मेशन दी गई थी। बाकी जो वेबसाइट पर रिजल्ट निकलेगा वो तो चीज अलग हुई, यानी कि अगर हम लोग एक रफ आइडिया देखें तो अप्रैल में आपके फॉर्म आउट होते हैं और जून में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होने वाली कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं बेटा, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल आपके पास होते हैं, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कहां कहां पर फिलअप हो सकता है। देखिए ये आपके पास ट्रेनिंग सेंटर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो पहले हम लोग एक बार उस ब्रोशर को निकाल लेते हैं, ठीक। एग्जामिनेशन फी की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर आपको सारा डेटा दे रखा है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जामिनेशन फी की बात करेंगे तो कैंडिडेट फ्रॉम द अनरिजर्व या फिर ओबीसी, यानी कि अनरिजर्व या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बच्चे जो होते हैं उनको कितनी फी पे करनी बेटा, 3000 इसका चार्ज रहने वाला है, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर जो डिसेबल वाले जो स्टूडेंट्स आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है, उनको 2000 की मिनिमल फी पे करनी होती है। 3000 के लिए बेटा यूआर जो अनरिजर्व है या फिर जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, और बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले हो गए तो उनको 2000 रुपी फी यहाँ पर पे करनी पड़ती है, ठीक है। बात करेंगे और चीजों की। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी एक्चुअली में क्या है, यानी कि कौन कौन से बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक डेटा दे रखा है कि मिनिमम एज, यानी कि आपकी कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स हो, 17 साल के आप लोग हो जाने चाहिए। कब तक, ऑन और बिफोर दिसंबर 2025 तक आपसे डेटा पूछा गया। दिसंबर 2025 तक आपकी एज 17 या उससे ज्यादा हो जानी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, कम से कम एज आपके पास ये है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में क्या क्या जानकारी आपके पास दे रखी है बेटा, देखिए मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए जीएनएम के लिए, देखिएगा 10+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 40% ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि 10+2 आपके पास 12th किया होना चाहिए आपको, और 40% आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको यहां बताई गई। उसके बाद देखिएगा, या तो ये बच्चे हो गए। सेकंड आप बात करेंगे 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। या फिर 10+2 हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर। ये इतनी जानकारी आपको दे रखी है, ये वही बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जो इस जानकारी को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो होना चाहिए वो मेडिकली फिट होना चाहिए बेटा, मेडिकली फिट होना चाहिए फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर
to the tune of 40 to 50% of the lower extremity and other eligibility criteria with regard to the qualification will be same as prescribed for their कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि आपको बाकी जानकारी यहाँ पर बता दी जाएगी। बाकी हम बात करेंगे रिजर्वेशन की, बात यहाँ पर नहीं करते हैं फिलहाल, हम लोग और चीजों का डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी तो आपके पास हो गई, कैसी कैसी सीट मिलेंगी, किसको क्या कोटा मिलने हैं, वो सब बात की बात हो गई। जब फॉर्म आपके आउट होंगे तो आपको वो चीजें भी बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म, आप लोग कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तैयार रखने हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसको बनवाने हैं, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले जब आपके फॉर्म आउट होंगे तब, ठीक है। किस तरीके से इंस्ट्रक्शन भी आपको दे रखा है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये पुराना वाला बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुराना वाला 2025 के लिए, ठीक है, जो एग्जाम आपका हो चुका है। यहाँ आपको सारी चीजें बताई गई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, कौन से जरूरी है, वो आपको सब बताया गया, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, है ना, सिलेबस की बात यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो सिलेबस देखिएगा बेटा, कहाँ गया सिलेबस। ठीक है, तो देखिए ये रहा एग्जामिनेशन का पैटर्न, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा एग्जामिनेशन का जो पैटर्न आपके पास है। 11 जून यानी कि वेडनेसडे को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टाइमिंग की, बात करेंगे तो 140 मिनट्स 140 मिनट का एग्जाम आपके पास ड्यूरेशन गया था। वेन्यू जगह कहाँ थी, जो भी आपको एडमिट कार्ड पर दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास एमसीक्यू रहने वाला है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज पेपर का मतलब पेपर आपका एक ही होगा बट उसमें क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि ओएमआर आपको शीट मिलेगी, उसमें आपको सर्किल फिलअप करने रहते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज्यादा है। मीडियम क्या हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएगा। सब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ना, सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या प्रिपेयर आपको करने होंगे, ठीक है। देखिए सेक्शन ए आपके पास साइंस होगा, क्लास 10th लेवल तक की आपके पास साइंस आएगी, 50 एमसीक्यू आएंगे, है ना। सेक्शन बी आपके पास जनरल नॉलेज होगी, क्लास 12 तक की जनरल नॉलेज आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। सेक्शन सी आपके पास इंग्लिश होगा, ये भी क्लास 12 तक की आएगी और इसमें आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 मार्क्स आपके पास बन जाते हैं। बात करते हैं इसकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रखा गया यहाँ पर क्वालिफाइंग का, तो यहाँ पर देखेंगे जनरल बच्चों के जो मार्क्स आने चाहिए, है ना, जनरल बच्चों के हम लोग मार्क्स की बात करें तो वो कितना होना चाहिए बेटा, 50 परसेंटाइल होना चाहिए। देन 45 जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए, SC ST OBC के लिए 45 और लास्ट SC ST OBC और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आएगी। रिपोर्टिंग टाइम की यहाँ पर बात की गई, यानी कि पूरा ड्यूरेशन आपको बताया गया कि एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से पहुंचेंगे, कब पहुंचना है, कब रिपोर्ट करना है, कितनी जल्दी पहुंचना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, 2 घंटे पहले जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको बताएगी। खैर ये बात तो हमारे लिए बात की होगी, मेन चीज़ हमारे पास क्या था, हम लोग ने फी स्ट्रक्चर डिस्कस किया। फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाले, 3000 रहेगा अनरिजर्व ओबीसी के लिए, बाकी SC ST OBD पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पास रहेगा 2000 फी स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे बेटा, उसके बाद किसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि सिलेबस आपके पास क्या रहने वाला है। साइंस आती है इसमें क्लास 10th लेवल तक की, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 140 मिनट्स का आपके पास एग्जाम रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि अप्रैल में फॉर्म आपके आउट होंगे, तो जैसे जैसे फॉर्म आपके आउट होते हैं उस चीज़ों के साथ भी हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जुड़ जाना है। अब इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कोर्स की जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कोर्स की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी वेबसाइट पर आना है, यहाँ देखिएगा इस पर स्क्रॉल करना है, नर्सिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही नर्सिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा, ANMG ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको एक कोर्स दिखाई दे रहा है उड़ान नाम से, ये आपका 10 तारीख से लॉन्च होने वाला है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, 999 इसके भी फी चार्ज दे रखा है। मोर ऑफर्स पे जाएंगे, यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, कूपन कोड क्या बेटा Y932, जैसे ही अप्लाई करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखिएगा आपका जो फी प्राइस है वो कितना हो गया बेटा, 919 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और आगे ले सकते हैं, वाकई में आपको उड़ान मिलेगी, है ना, इस चीज पर आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी बेहतर रूप से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।